हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अल्ताफ। आज का जो हमारा टॉपिक है माउथ वॉश। हमने फार्मा की 3 क्लासें पढ़ ली है, जिसमें से हमने पहली क्लास में पढ़ा था ड्रग यूज इन ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, जिसमें से हमने एंटी हिस्टामिन ड्रग देख ली। उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में बात की ड्रग यूज इन आई। फिर हमने बात की ड्रग यूज इन ईयर। फिर हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में बात की ड्रग यूज इन नोज। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ड्रग यूज इन ओरल। कि हम ओरल मतलब माउथ में हमारी किसी प्रकार की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो या हमारे माउथ से किसी प्रकार की बैड स्मेल आए, तो उसे हम ट्रीट करने के लिए किस प्रकार की मेडिकेशन का यूज कर सकते हैं या किस प्रकार का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माउथ वॉश। तो देखते हैं फार्माकोलॉजी सेकेंड, जिसमें से हमारा टॉपिक है माउथ वॉश। जनरली आज के टॉपिक से हम ये समझते हैं माउथ वॉश, तो आपको पता होगा माउथ वॉश क्या होता है। माउथ वॉश का सीधा सा जनरली मतलब है कि मुंह को क्लीन करना। हमारे माउथ में बहुत सारे प्रकार की डिजीज हो सकती है, जैसे जिंजिवाइटिस, फिर स्टोमाटाइटिस या अदर माउथ से बैड स्मेल आती है, या ओडोर, या हमें और सारी परेशानियां हो सकती है माउथ में, जिसे हम ट्रीट करने के लिए हम माउथ को वॉश करते हैं। तो हम देखते हैं माउथ को वॉश किन किन सॉल्यूशन से कर सकते हैं। तो देखते हैं माउथ वॉश। दीज आर द सॉल्यूशन these are the solution which are used to rinse or clean to treat the oral infection, of the oral cavity। माउथ वॉश का जनरली सा मतलब ये होता है कि हम अपने मुंह को कैसे साफ करते हैं। बहुत सारे केमिकल है, जैसे हम सॉप के द्वारा भी हमने माउथ को क्लीन कर सकते हैं, राइंस कर सकते हैं, धुल सकते हैं। और फिर हम हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जैसे स्टोमाटाइटिस एंड अदर बैड स्मेल आते हैं माउथ से, तो उसे हम प्रिवेंट करने के लिए हम माउथ वॉश का जनरली यूज करते हैं। माउथ वॉश 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ माउथ वॉश। फर्स्ट माउथ वॉश होता है जो जनरली हम अपने घर पर करते हैं, जिसे हम कॉस्मेटिक माउथ वॉश कहते हैं। दूसरा जो माउथ वॉश होता है वो थेराप्यूटिक माउथ वॉश होता है। कॉस्मेटिक माउथ वॉश का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो हम अपने होम पर या घर पर जो माउथ वॉश करते हैं, जिसमें हम किसी भी सॉप का यूज कर सकते हैं। और फ्लावरिंग एजेंट के लिए जैसे हम उसमें बहुत सारे कंटेन जैसे यूकलिप्टिस या अदर फ्लावरिंग एजेंट, जिसमें यूकलिप्टिस या पिपरमेंट ऑयल या अदर एल्कोहल सॉल्यूशन जैसे सॉप या बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका यूज हम माउथ की बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं, तो वो हमारे आते हैं कॉस्मेटिक माउथ वॉश। और थेराप्यूटिक माउथ वॉश जनरली वो होते हैं जब हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जो होने वाली सर्जरी के बाद माउथ वॉश होता है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होने के बाद जब हम माउथ वॉश कराते हैं पेशेंट को, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन जैसे क्लोरोहेक्सिडिन, पोविडिन एंड अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन का यूज करके जो हम माउथ वॉश करते हैं, हॉस्पिटल में परफॉर्म करते हैं, वो आते हैं थेरेपेटिक माउथ वॉश में। उसके बाद हम देखते हैं एक कॉस्मेटिक माउथ वॉश और थेरेप्यूटिक माउथ वॉश में डिफरेंट यही होता है। कॉस्मेटिक माउथ वॉश का जनरली यूज क्लीनिंग एंड डिओड्रिंग द ओरल कैविटी। कॉस्मेटिक माउथ वॉश का सीधा सा मतलब है क्लीनिंग करना और डिओड्रिंग। हमारे माउथ से मतलब पेशेंट के माउथ से बहुत सारे बैड स्मेल या ओडोर स्मेल आते हैं, तो उन्हें क्लीन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो हम
ओरल कैविटी को वॉश करते हैं वो हमारे आते हैं कॉस्मेटिक माउथ वॉश में। दूसरा वो आते हैं, जैसे आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी पेशेंट होता है, जब वो ऑपरेशन से बाहर निकलता है तो उसके टीथ में बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसे जिंजिवाइटिस उसके गम्स में, थ्रोट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन, स्टोमाटाइटिस हो जाता है। फिर है डेंटल कैरीज हो जाते हैं जिसमें दांत का पीलापन हो जाता है। फिर है डेंटल पॉलिप्स भी होते हैं जिसमें मसूड़ों में सूजन हो जाता है। तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम थेरेपेटिक माउथ वॉश का यूज करते हैं, जिसमें से हम इसमें यूज करते हैं, इट इज यूज टू रिड्यूस डेंटल, जिसका यूज हम डेंटल कैरीज को कम करने के लिए। दूसरा है जिंजिवाइटिस, स्टोमाटाइटिस एंड अदर ओरल इन्फेक्शन। थेरेपेटिक माउथ वॉश में जो हम रिड्यूस करते हैं डेंटल कैरीज को, जिंजिवाइटिस, स्टोमाटाइटिस एंड अदर ओरल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम थेरापेटिक माउथ वॉश करते हैं, जिसमें से सॉल्यूशन जो होता है, जिसमें हम एग्जांपल में हम ले लें क्लोरोहेक्सिडिन 0.25%, दूसरा है प्रोबिडीन जो है 1%। हम थेरेपेटिक माउथ वॉश को में जो सॉल्यूशन लेते हैं वो क्लोरोहेक्सिडिन और प्रोबिडीन होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोहेक्सिडिन क्या होता है। हम इन डिटेल्स में क्लोरोहेक्सिडिन को पढ़ते हैं। इसलिए हम बात करने जा रहे हैं क्लोरोहेक्सिडिन। क्लोरोहेक्सिडिन जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है, जिनका यूज हम करते हैं ओरल कैविटी में होने वाले बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, जिनका यूज हम किया जाता है। फिर हम देखते हैं इनके डेफिनेशन। इट इज अ क्लास ऑफ antiseptic and disinfectant which are used to kill or inhibit the growth of bacteria, virus and fungi in the oral cavity। ओरल कैविटी में किसी प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की अगर ग्रोथ होती है तो उन्हें इनहिबिट करने के लिए या किल करने के लिए जो हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं वो होता है क्लोरोहेक्सिडिन, जो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट होता है। फिर हम देखते हैं इनका ब्रांड नेम की ये मार्केट में किन किन ब्रांड नेम से आती है। नेम, इसके जो बेसिकली ब्रांड नेम है पेरीडेक्स। बेसिकली जो क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन है वो मार्केट में पेरीडेक्स ब्रांड नेम के सॉल्यूशन से आता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो क्लोरोहेक्सिडिन होता है, क्लोरोहेक्सिडिन, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सेल वॉल। ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की सेल वॉल की। देन जो सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट करने के बाद इसका जो कोलोनाइजेशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है वो बंद हो जाता है। स्टॉप मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ
सबसे पहले जो क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन होता है वो इनहिबिट करता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई के सेल वॉल को, जिसकी वजह से जो उनके जो मल्टीप्लिकेशन होता है या ग्रोथ होता है वो हमारे माउथ के अंदर रुक जाता है। तो ये हो गया उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और जो क्लोरोहेक्सिडिन होता है वो दो तरह से एक्ट करता है, एक तो बैक्टीरियोसाइडल एंड सेकेंड है बैक्टीरियोस्टैटिक। बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये होता है, बैक्टीरियोसाइडल वो होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल कर देता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो होता है जो उसकी ग्रोथ को केवल इनहिबिट करता है। इसमें क्या है, किल द बैक्टीरिया। इसमें जो बेसिकली बैक्टीरिया होती है वो पूरी तरह से किल हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसमें केवल उसकी ग्रोथ इनहिबिट होती है, ग्रोथ इनहिबिट। अब हम देखते हैं क्लोरोहेक्सिडिन के डोजेस। डोज में क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन को हम डायलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर as depend on condition and also be prescribed। जो क्लोरोहेक्सिडिन के डोज होते हैं वो तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब पे डिपेंड करते हैं, और दूसरी जैसे उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से हम क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन को यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस या इंडिकेशन। इंडिकेशन या यूजेस क्लोरोहेक्सिडिन के, सबसे पहले तो हम बेसिकली जिंजिवाइटिस इन्फ्लामेशन इन गम। जिंजिवाइटिस होता है जो गम में हमारे होते हैं, मतलब मसूड़े, उनमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है जिन्हें हम ट्रीट करने के लिए क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। दूसरा है ब्लीडिंग, रेडनेस इन गम आर स्वेलिंग। अगर गम में ब्लीडिंग हो गई या रेडनेस होगा तो उन्हें भी हम ट्रीट करने के लिए क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। फिर है थ्रॉट इन्फेक्शन। किसी प्रकार के थ्रॉट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन कि हमें क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन कहां कहां पर नहीं देना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमें किसी भी थिंग्स से हमें एलर्जी हो सकती है या हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। फिर है एलर्जी, फिर है हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग। तीसरा हमें आयोडीन डिसऑर्डर, बेसिकली थायराइड। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी चीज से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है ड्रग्स की, या आयोडीन डिसऑर्डर्स में, या थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, तो हमें इस ड्रग्स का यूज नहीं करना, क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन का यूज नहीं करना। फिर हम देखते हैं इसके इंडिकेशन के बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, फिर देखते हैं साइड इफेक्ट कि इसके कंजप्शन से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो साइड इफेक्ट होगा, इससे हमारी स्किन इरिटेशन, फिर है स्किन बर्निंग सेंसेशन। बेसिकली क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उससे स्किन इरिटेशन हो सकती है और स्किन बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। साइड इफेक्ट के बाद एडवर्स इफेक्ट,
एडवर्स इफेक्ट। बेसिकली अगर क्लोरोहेक्सिडिन का हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो हमें उससे एलर्जी हो सकती है। एक्सेसिव यूज में कॉज एलर्जी एंड इरिटेशन। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करते हैं तो हमें एलर्जी हो सकती है और इरिटेशन हो सकता है। फिर हम देखते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन, क्लोरोहेक्सिडिन के जो ड्रग इंटरेक्शन है, हमें किन मेडिकेशन या किन क्लास ऑफ ड्रग के साथ इसे क्लोरोहेक्सिडिन को नहीं दे। अदर क्लास ऑफ एंटीसेप्टिक, अदर क्लास ऑफ एंटीसेप्टिक के साथ हमें ये मेडिकेशन क्लोरोहेक्सिडिन को नहीं देना है। दूसरा जो है आयरन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हमें आयरन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या आयरन मेडिकेशन के साथ भी इसका यूज नहीं करना है। और दूसरा अदर एंटीसेप्टिक के साथ भी हमें इसे नहीं देना। फिर ड्रग इंटरेक्शन के बाद हम देखते हैं जनरली टॉक्सिसिटी। इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या होती है? जो टॉक्सिसिटी होती है वो हमारी किडनी को भी डैमेज कर सकती है। किडनी डैमेज, किडनी डैमेज होने के साथ साथ ये हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अदर थायराइड डिसफंक्शन, ये क्लोरोहेक्सिडिन के एक्सेसिव यूज हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड थायराइड डिसफंक्शन। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने ये बात की क्लोरोहेक्सिडिन। क्लोरोहेक्सिडिन एक एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट होता है जिनका यूज हमारे ओरल कैविटी को क्लियर करने के लिए और उनमें जो होने वाली बैक्टीरियल ग्रोथ है उन्हें इनहिबिट करने के लिए हम क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। फिर हमने देखा जो ये मार्केट में क्लोरोहेक्सिडिन आती है वो किस नाम से आती है, उसके ब्रांड नेम। तो इसका जो बेसिकली ब्रांड नेम है वो पेरिडेक्स है। उसके बाद पेरिडेक्स के बाद हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे कि ये स्पेशली माउथ में होने वाली बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज किया जाता है और उन्हें किल करने के लिए दिया जाता है, जैसे बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। फिर हमने इसकी यूजेस एंड इंडिकेशन की बात की। जिंजिवाइटिस हमारे गम्स में इन्फ्लामेशन, स्टोमाटाइटिस हमारे माउथ में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या ब्लीडिंग हो सकता है, मसूलों में सूजन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, या थ्रॉट में किसी प्रकार के थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए हम क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। फिर हमने देखे इसके काउंटर इंडिकेशन, किन किन कंडीशन में हमें क्लोरोहेक्सिडिन का यूज नहीं करना है। सीवियर एलर्जिक कंडीशन में, हाइपर सेंसिटिविटी में एंड अदर कोई भी सॉल्यूशन एंड अदर कोई भी आयोडीन डिसऑर्डर्स है तो हमें भी इसके यूजेस नहीं करने। फिर हमने जनरली इसके इंडिकेशन के बाद हमने साइड इफेक्ट की बात की, इससे हमारी स्किन इरिटेशन हो सकती है, स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। फिर एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट की हमने बात की, जिसके जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकते हैं, हमारे किडनी को डैमेज कर सकते हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।